अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। बेटा लास्ट टाइम हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के अबाउट। ठीक है जी। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बाद हमने जो है आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है एक्सोस्केलेटन। हम लोग स्केलेटन की 3 टाइप्स जो हैं उनको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। वन इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेकंड इज़ एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड इज़ एंडोस्केलेटन। आज के लेक्चर में हमने जो है वो एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के अबाउट पढ़ना है। First of all, we will introduce with the exoskeleton. What is exoskeleton? In which organism this type of skeleton is found? So all these questions answers we will discuss in this lecture. So what is exoskeleton? Exoskeleton, as it name show, exoskeleton basically derived from two words. अगर terminology देखें इसकी तो first is exo, second is skeleton. Exo mean outside, external, not internal, external, skeleton covering. So external covering or external shield structure which protect the body of any organism is known as exoskeleton. So we can say that exoskeleton is that hard outer covering which protect an organism body externally is known as exoskeleton. ठीक है जी। उसके बाद एक्सोस्केलेटन जो है वो बेसिकली किन ऑर्गेनिजम्स में पाई जा रही है? ये आपके पास एक्सोस्केलेटन बेसिकली प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। आपके पास इंसेक्ट्स हैं, ग्रास होपर्स हो गया, ठीक है जी, स्नेल है, ठीक है, बीटल्स हैं, ठीक है, इन सब में जो है वो आपके पास एक्सोस्केलेटन जो है वो पाया जा रहा है। तो एक्सोस्केलेटन इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी। हार्ड कवरिंग है जो प्रोटेक्ट कर रही है इनकी बॉडी को, इनके मसल्स को, इनके सॉफ्ट टिश्यूज़ को, डेलिकेट टिश्यूज़ को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। एंड इट प्रोवाइड अ साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एज वेल। ठीक है जी। इट प्रोवाइड द साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एज वेल। इसके अलावा जी एक्सोस्केलेटन जो है वो आपके पास जो है आर हार्ड एंड स्टिफ। ठीक है। दे आल्सो हैव जॉइंट्स और बेंडेबल सेक्शंस। ये हमने नेक्स्ट देखना है। बेंडेबल सेक्शन इट मींस बेंडेबल सेक्शंस इस सेंस में कहा जाता है कि एक्सोस्केलेटन की जो हार्ड कवरिंग है एट टू जंक्शंस, टू जॉइंट्स और टू बाइंडिंग्स। ठीक है जी। वहाँ पर इसकी जो लेयर है यानी कि हार्ड कवरिंग जो है वो लेस कंसनट्रेटेड इन नेचर होती है, जिसकी वजह से ये अपने जॉइंट्स को जो है उस जगह पर जो है उस खास स्पेसिफिक जगह पर जो है वो बेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। चूँकि इट प्रोवाइड द साइड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, तो मसल जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एज वेल एज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स, जैसा कि आर्थ्रोपोड में मैंने बताया कि आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन मौजूद है, तो डेफिनेटली इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्थ्रोपोड फैमिली। तो इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हैव एक्सोस्केलेटन। इसकी एग्जांपल्स मैंने देख ली, फर्दर एग्जांपल्स आप देख लें कि आपके पास क्रैब्स, लोबस्टर, श्रिम्प्स और इसके अलावा स्पाइडर, टिक्स, माइट्स और स्कॉर्पियंस वगैरह जितने भी हैं ये आपके पास आ जाते हैं जो कि इंक्लूडेड है एक्सोस्केलेटन के अंदर। ठीक हो गया जी। ये एक्सोस्केलेटन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सोस्केलेटन के क्या हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अच्छा जी, मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने रखी है इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन की टाइप पर इनको मैंने डिफ्रेंशिएट किया है टू कैटेगरी में। वन टाइप इज़ ऑन द बेस ऑफ काइटन फॉर्मेशन और काइटन कंपोजिशन। ठीक है जी। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ आइदर काइटन और आइदर कैल्शियम कार्बोनेट। इस बेस पर जो है मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर किसी भी आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटन का बना हुआ है, उन ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है कि वो अपना एक्सोस्केलेटन विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ बेसिकली काइटन, दे नीड टू शेड देयर काइटन एक्सोस्केलेटन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम एज टू ग्रो देयर बॉडी। ठीक है जी। बिकॉज दिस काइटन एक्सोस्केलेटन इज हिंडर इन द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। तो इस हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए जो क्या करते हैं वो कि अपना एक्सोस्केलेटन जो है वो विद इन टाइम पीरियड जो है उसको शेड करते हैं ताकि अपनी बॉडी को जो है प्रॉपरली ग्रो करवा सके। काइटन क्या है आपके पास? काइटन जो है बेसिकली पॉलीसेक्राइड होता है, और या सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नाइट्रोजनियस बेस्ड पॉलीमर। तो नाइट्रोजनियस बेस्ड पॉलीमर और पॉलीसेक्राइड इज अ काइटन, एंड इफ एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ काइटन एक्सोस्केलेटन देन दे डू नीड
to shed their exoskeleton within the time period as to grow their body। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो एक्सोस्केलेटन इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उससे मिलकर बना होता है। या सिंपली फर्दर कह सकते हैं कि सम टाइम देयर इज अ काइटन एक्सोस्केलेटन विद इन द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, and when there is a deposition of calcium carbonate then the exoskeleton is further hardened by this deposition of calcium carbonate। ठीक है। या सिंपली वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मौजूद है जिसको हम शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं, लाइक स्नेल और मोलस्का जितने भी हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन। बाइवॉल्विया मोलस्का के अंदर जो है वो बाइवॉल्विया ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 2 प्लेट या 2 हार्ड कवरिंग से या बाइवॉल्व स्ट्रक्चर से जो है वो कवर्ड है, जिसके अंदर पर्ल फॉर्मेशन हो रही है। तो वो बेसिकली जो है वो शेल है। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर शेल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दे डोंट नीड टू शेड देयर शेल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये शेल स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी के साथ ही जो है वो ग्रो कर रहा होता है। सो वी कैन से दैट इन दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ एक्सोस्केलेटन विच इज बेस्ड ऑन द कैल्शियम कार्बोनेट कंपोजिशन, so there is a no need to shed this type of shell in these organism like snail or mollusca or bivalve। ठीक है जी। इनके अंदर चूंकि ये शेल इनकी बॉडी के साथ मूव करता है, इनकी बॉडी के साथ ग्रो करता है, तो इनको ज़रूरत नहीं होती कि इसको शेड करें। तो आपने कॉमनली देखा होगा स्नेल को ज़रूरत नहीं है अपना शेल जो है वो शेड करने की। बाइवॉल्व जितने भी हैं उनके अंदर या मोलस्का जितने भी हैं उनके अंदर देयर इज़ नॉट एनी नीड टू शेड देयर दिस स्ट्रक्चर। लाइक जिन ऑर्गेनिज्म या जिन बाइवॉल्वियो के अंदर पर्ल फॉर्मेशन हो रही होती है उनके अंदर दोनों जो हार्ड कवरिंग, दोनों बाइवॉल्व स्ट्रक्चर या दोनों प्लेट्स जो हैं दे डोंट नीड टू शेड दिस शेल स्ट्रक्चर। So this is basically differentiation between two types of skeleton on the base of the composition, either it is formed by chitin or it is formed by calcium carbonate। ठीक है जी। आपके पास काइटन एक्सोस्केलेटन मैंने एग्जांपल दे दी, बीटल की एग्जांपल आ जाती है, एयर विंग की आ जाती है, श्रिम्प की आ जाती है, क्रस्टेशियंस, स्पाइडर वगैरह। ठीक है जी। इसी तरह ही आपके पास शेल्ड ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें स्नेल और मोलस्का की एग्जांपल आ जाती हैं। तो ये ऑन द बेस ऑफ एक्सोस्केलेटन आई डिफरेंशिएटेड दीज ऑर्गेनिज्म टू 2 कैटेगरीज एंड यू कैन सी इन दिस स्लाइड। ओके जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी एक्सोस्केलेटन के फंक्शंस की तरफ। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड व्हाई दिस एक्सोस्केलेटन इज नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट इनका फंक्शन जो है वो लोकोमोटरी के तौर पर है, या जिसको कहते हैं मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मूवमेंट में हेल्प कैसे कर रहा है, जैसे मैंने पहले बता दिया कि एक्सोस्केलेटन is a skeleton which provides a site for the attachment of muscles, because it provides a site for the attachment of muscles, so their body can move by moving their muscles। तो डेफिनेटली डायरेक्टली जो है वो एक्सोस्केलेटन इन्वॉल्व है फॉर द मूवमेंट ऑफ देयर मसल्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। सेकंड नंबर पर चूंकि ये हार्ड कवरिंग जो है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। प्रोटेक्ट किस चीज़ से कर रही है? प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर रही है, एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट कर रही है, अब्रेशन से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल जो सिविरिटी है उससे प्रोटेक्ट कर रही है। तो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एक्सोस्केलेटन। उसके बाद थर्ड नंबर पे आके आपके पास आ जाता है रिड्यूस डेसिकेशन। इनकी बॉडी को ड्राई होने से बचा रहा है। ड्राई होने से बचा रहा है इसका मतलब है इसकी बॉडी के इंटरनली स्ट्रक्चर जो हैं, इंटरनली टिश्यूज जो हैं उनको जो है या इंटरनली जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्राई अप होने से बचा रहा है, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेसिकेशन। डेसिकेशन जो है वो बेसिकली रिड्यूस कर रहा है एक्सोस्केलेटन। और या इसको हम ये भी एक चीज़ और भी यहाँ पे आ जाती है कि चूंकि इनकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल की हार्ड कवरिंग यानी कि एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का कंपोज हुआ होता है, तो क्यूटिकली डेफिनेटली रिजल्ट टू मेक द बॉडी वाटर प्रूफ। तो इनकी बॉडी को जो है वो वाटर प्रूफ बना रहा होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, चूँकि इस हार्ड कवरिंग या कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कह लें लाइक एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस, उनका एक्सोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे पीछे मैंने स्लाइड में शो करवाया है, तो उनमें जो है वो इस हार्ड कवरिंग की वजह से वो अपने एनिमी से जो है वो बचे रहते हैं, बिकॉज दिस हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड शील्ड लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर्स। ठीक है जी। तो प्रीडेटर्स के अटैक से बचने के लिए जो है ये एक्सोस्केलेटन इनके लिए एक जो है वो एडवांटेज है।
एक्सोस्केलेटन। उसके बाद जी इनके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल मसल्स जो हैं और इंटरनल सॉफ्ट और डेलिकेट जो टिश्यूज़ हैं, उनको जी हार्म से, किसी भी किस्म के हार्म से, इंजरी से, अब्रेशन से बचाने के लिए जो है वो एक्सोस्केलेटन इज़ अ शील्ड लाइक प्रोटेक्शन। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है इसके अंदर शील्ड लाइक प्रोटेक्शन के अंदर, कि वो ये कि आपके पास ये एक्सोस्केलेटन जो शील्ड लाइक मैंने जिसको कहा है कि हार्ड कवरिंग है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इनकी बॉडी को बेसिकली जो है वो टीयर होने से भी बचा रहा होता है। इनकी बॉडी डेफिनेटली एब्रेशन टीयर होने से बचा रहा है, तो बॉडी को एक हार्ड आर्मर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद जी पैथोजेंस की एंट्री, जैसे मैं पहले बता दिया कि एक्सटर्नल जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल जितने भी हैं, उनसे जो है वो आपकी बॉडी को इनकी एक्सोस्केलेटन जो है वो इनकी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द अटैक ऑफ प्रीडेटर्स और पैथोजेंस। So these are all advantages of exoskeleton, and when there are advantages of anything, there are also disadvantages of that same thing. So हम disadvantages को भी देख लेते हैं कि disadvantages जो हैं वो आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं। तो disadvantages में सबसे पहले जो है, लाइक मैंने आपको स्लाइड में शो पिलबग की एक एग्जांपल शो की है, तो इसकी हार्ड कवरिंग आप देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो कवर्ड है एक पूरा हार्ड कवर्ड से, हार्ड शील्ड से। This shield-like structure is also hindrance to stretch their body or to expand their body. तो अपनी बॉडी को जो है वो एक्सपैंड और स्ट्रेच नहीं कर सकते, या सिंपली कह लें कि रैपिडली या इंस्टेंटली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो तेज़ी से स्ट्रेच करके बॉडी को जो है वो प्रोपेल नहीं कर सकते टू अवॉइड द अटैक ऑफ प्रीडेटर। So this is also disadvantages for those organisms which have exoskeleton. उसके बाद जी लिमिट साइज ग्रोथ एंड मूवमेंट, डेफिनेटली, क्योंकि एक्सोस्केलेटन जैसे मैंने बताया कि काइटेनियस एक्सोस्केलेटन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, तो उनके अंदर ये एक हिंड्रेंस है कि वो अपनी बॉडी की ग्रोथ जो है वो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हार्ड कवरिंग की मौजूदगी की वजह से अपनी बॉडी के ऑर्गन जिनको ग्रोथ की ज़रूरत है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो ये एक हार्ड कवरिंग मौजूद है। तो इनके अंदर जो है वो ऑर्गन जो है वो कन्फाइंड हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। तो दिस इज़ आल्सो लिमिटेशन, बट टू रिड्यूस दिस लिमिटेशन दे हैव एन अदर प्रोसेस विच इज़ नोन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग। तो उसमें जो है वो ये हार्ड स्केलेटन जो है, ये एक्सोस्केलेटन इसको शेड कर देते हैं। तो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए या साइज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए जो है, या मूवमेंट के लिए जो है, विद इन द पैसेज ऑफ टाइम या विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दे डू शेड दिस हार्ड एक्सोस्केलेटन एज वेल। उसके बाद जी इनके लिए जो है, अच्छा जी एक और चीज़ बता दूं कि इस हार्ड एक्सोस्केलेटन की वजह से जो है वो इनके अंदर जो है वो एक हिंड्रेंस आ जाती है कि गैशियस एक्सचेंज, आल्दो जो है वो हम एक्सोस्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं कि इनके अंदर हार्ड कवरिंग के अंदर कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर, इनके स्पेरिकल्स मौजूद होते हैं विच आर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बट सम टाइम एक्सोस्केलेटन इज नॉट इनफ टू एक्सचेंज द गैसेज, so there is a need to shed this hard exoskeleton. So this is also disadvantages, that there are also a need of special structure or special modifications for the gaseous exchange except this hard exoskeleton. तो इस exoskeleton को shed करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन्होंने gaseous exchange करने होते हैं। इसी तरह prevent respiration through skin as prevent drying out। ठीक है जी, ये आपके पास एक जो है ये डिसएडवांटेज वो ये है कि चूंकि ये आप इनकी बॉडी को एक्सोस्केलेटन जो है हार्ड एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी को कवर कर रहा होता है, हमने जैसे पढ़ा कि वो डेसिकेशन से बचा रहा होता है, तो वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ही कि डेसिकेशन से बचा रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस डेसिकेशन रिड्यूसिंग एबिलिटी देयर इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग एज वेल। वो क्या डिसएडवांटेज है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी प्रिवेंट कर रहा होता है एट द सेम टाइम। तो चूंकि इस ऑर्गेनिज्म ने रिस्पायर भी करना है, तो रेस्पिरेशन के रास्ते में जो है वो एक हिंड्रेंस है विच इज़ दिस एक्सोस्केलेटन, दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड टू शेड दिस एक्सोस्केलेटन। उसके बाद आपके पास जी रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ, एज आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट दिस एक्सोस्केलेटन इज हिंड्रेंस और रेस्ट्रिक्शन फॉर देयर बॉडी ग्रोथ, सो देयर इज़ अ नीड टू शेड दिस हार्ड एक्सोस्केलेटन। उसके बाद जी आपके पास इन ओवरऑल तमाम डिसएडवांटेजेस को जो है वो हैंडल करने के लिए या इनको जो है वो इनको डील करने के लिए इनके पास एक अल्टरनेट मौजूद है, एंड व्हाट इज़ दैट अल्टरनेट, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिंग।
ठीक है जी। एक्डाइसिस और मोल्टिंग का मतलब होता है कि ये अपना हार्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो विद इन टाइम पीरियड जो है वो रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं। क्यों करते हैं ये रिमूव इस हार्ड एक्सोस्केलेटन को? व्हेन इट प्रोवाइड शील्ड लाइक और प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर देम, but at the same time there is disadvantage which I have discussed in this slide, so that's why there is a need to shed this hard exoskeleton। इसीलिए इनको जो है इसको exoskeleton को shed करने की ज़रूरत पड़ती है at regular interval। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं जी एक्सोस्केलेटन का जो है वो रोल क्या है। एक्सोस्केलेटन हाउ इट प्ले रोल इन द लोकोमोशन और इन द मूवमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और आर्थ्रोपोड्स। ठीक है जी। डिफरेंट मैंने प्रोसेसेस जो हैं वो इधर मेंशन किए हैं इस स्लाइड के अंदर आपके पास कि एक्सोस्केलेटन जो है वो हाउ इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास इनका बॉडी जो है, इनकी बॉडी जो है ओवरऑल बॉडी इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। ठीक है जी। ओवरऑल बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू प्लेट्स और सिलेंडर। ठीक है जी। सिलेंडर्स और प्लेट्स पर मुश्तमिल होती है और फिर इन दो प्लेट्स या सिलेंडर्स के दरमियान में एक जॉइंट मौजूद होता है। उस जॉइंट पर मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि उस जॉइंट पर एक्सोस्केलेटन की जो है वो आपके पास थिकनेस कम होती है। एक चीज़, उस जॉइंट पर एक्सोस्केलेटन की थिकनेस कम होती है, एक्सोस्केलेटन थिन होता है एट दैट intermediate point which is present between two plates like structure। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर because it lack exocuticle at that point, तो उस ये जो मैंने डायग्राम में शो करवाया है तो इस स्पेसिफिक यहाँ पर मैंने कहा कि एक्सोस्केलेटन यानी कि क्यूटिकल का यहाँ पर जो है वो लेक होता है, और दूसरे नंबर पर मैंने इधर बताया कि यहाँ पर एक्सोस्केलेटन जो होता है वो थिन होता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो दैट्स वाई दिस जॉइंट इज एबल टू मूव इजीली। तो इस वजह से ये अपने इस जॉइंट को जो है वो फोल्ड भी कर सकते हैं और मूव भी करवा सकते हैं, बेंट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये पहला वे आ जाता है कि हाउ दे मूव देयर बॉडी by the attachment of muscles with this exoskeleton। तो how exoskeleton is involved? मैंने कहा body is divided into plate structure, between two plates there is a joint and joint is less thicker in exoskeleton as compared to other body parts, due to which it can bend, it can fold। ठीक है जी। इस पॉइंट की वजह से ये जो है वो मूव करते हैं। लाइक ग्रास ऊपर की एग्जांपल्स आपके सामने मैंने शो किया इस स्लाइड के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जी लीवर सिस्टम बिल्कुल वैसा ही। लीवर सिस्टम का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक्सोस्केलेटन एक बड़ा अच्छा इनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। व्हेन देयर इज अटैचमेंट ऑफ मसल्स विद देयर एक्सोस्केलेटन दे कैन ईजीली मूव देयर मसल्स एज वेल एज दे कैन ईजीली मूव देयर बॉडी। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद इनके अंदर जो है वो एक थर्ड चीज़ आ जाती है, वो क्या है कि दे हैव a special type of protein। what is that protein? that is elastic protein, and that elastic protein is known as रेज़लिन, या सिंपली हम इसको कह देते हैं एनिमल रबर प्रोटीन। तो एक अदर आर्थ्रोपोड्स के अंदर इनके जॉइंट्स पर एक प्रोटीन्स मौजूद होती है, दैट इलास्टिक प्रोटीन और दैट इलास्टिक रबर लाइक और रेज़लिन प्रोटीन इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ सम फ्लाइंग बीटल्स और फ्लीज। ठीक है जी। ये कहाँ पर मौजूद होती है? इट इज प्रेजेंट इन द विंग जॉइंट्स ऑफ फ्लाइंग बीटल्स एंड द जॉइंट्स ऑफ फ्लीज। तो ये स्पेसिफिकली रेज़लिन या इलास्टिक या आपके पास जो है वो एनिमल रबर लाइक प्रोटीन इज प्रेजेंट at the joints of some flying organism which involves beetles or fleas or jumping insects वगैरह वगैरह। तो बेसिकली रेजोनेंस जो है ये एनर्जी जो है वो स्टोर करती है ऑन कंप्रेशन, इट देन रिलीज दिस एनर्जी। ठीक है जी। रेजोनेंस दिस एनर्जी रिलीज करती है चूँकि ये एनर्जी स्टोर कर रही है ऑन कंप्रेशन, एंड व्हेन इट रिलीज दिस एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट।
तो वो वाले इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो जंपिंग मूवमेंट या फ्लाइंग मूवमेंट शो करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज जॉइंट्स एक्सोस्केलेटन प्रोसेस विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजलन और rubber protein which is present in flying insects or jumping insects like fleas or like beetles. ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास रोल्स ऑफ एक्सोस्केलेटन इन लोकोमोशन और मूवमेंट आ जाते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। तो ये आपके सामने स्लाइड्स आपको नज़र आ रही है, उस पर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास जो है वो पॉसिबल वे कौन से हो सकते हैं फॉर द मूवमेंट इन आर्थ्रोपोड बाय एक्सोस्केलेटन। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं एंडोस्केलेटन की तरफ।